सो हेलो इट्स मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल ट्रिप जो कि है प्रयागराज से मार्कंडे महादेव तक की। और फिलहाल बाइक में हम लोग ने करा लिया है पेट्रोल को एकदम फुल, और तकरीबन 170 से 172 किलोमीटर ही पड़ता है मेरे घर से, जो कि हम लोग नॉन स्टॉप करेंगे। मैं और मेरी बाइक एकदम तैयार हैं एक दूसरे के साथ। और फिलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं हनुमानगंज की तरफ, और आपको सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें मैं बताऊँगा मार्कंडे महादेव जी के बारे में, और कैसे कैसे यहाँ पे जाना है, कहाँ पे ये पड़ता है। तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं रास्ते में। तो जैसा कि आप सामने एक द्वार देख रहे हैं जिसको सरस्वती द्वार के नाम से जाना जाता है, और ये जीटी रोड पे पड़ता है। जब भी आप प्रयागराज में एंटर करेंगे या प्रयागराज से बाहर जाएंगे जीटी रोड से, तो आपको ये दिखेगा, जो कि महाकुंभ के दौरान बना था। पहले एकदम नॉर्मल सा था, कोई ज़्यादा खास वास नहीं था, लेकिन महाकुंभ 2025 के बाद ये काफ़ी भव्य बन गया है। और इस द्वार के सबसे ऊपर माता सरस्वती विराजमान है। फिलहाल यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया हनुमानगंज का मार्केट, उसको क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आ गया हनुमानगंज का मार्केट, और ये स्कॉर्पियो वाला इतना गंदी स्कॉर्पियो लेके जा रहा है, लग रहा है कहीं कीचड़ वीचड़ में कुदाया है। बाकायदा ट्रैफिक है, लेकिन मूविंग ट्रैफिक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास बाइक है तो हमें तो और दिक्कत नहीं होगी। और ये HF डीलक्स वाला अर्टिगा के सामने कुदा के उस पार जा रहा था, और अर्टिगा वाले को ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनोवा वाले, एक मिनट में निकल जाऊँ। हाँ, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। काली काली बोलेरो नियो, और आगे एक वरना सा सवर के जा रही है, और ये भाई साहब बोलेरो कैंपर वाले उल्टी लेन में आ रहे हैं, और उनके पीछे बाइक वाले भी आ रहे हैं। बाकायदा वो आगे एक वरना जा रही है, पता नहीं है बारात कराने जा रही है कि बारात करके वापस आ रही है, नहीं पता। वरना वाले भाई जगह दे दो, थैंक यू सो मच। सुन लिया बंदा एक बार में। और ये स्कॉर्पियो 4 एक्सप्लोर भी एकदम गंदी है, कीचड़ से सनी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये हम लोग ने हनुमानगंज की मार्केट पार कर ली, वापस से साफ़ सुथरी खुली रोड आ गई है, और हम लोग बढ़ रहे हैं सैदाबाद की तरफ। जैसे कि ये हाईवे है तो ज़्यादा कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं मार्कंडे महादेव की तरफ, और वहाँ के सीधे कराते हैं आपको दर्शन कुछ। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं सैदाबाद ओवरब्रिज पे, जो कि एक रेलवे पटरी के ऊपर बना है। तकरीबन 4-4.5 साल में ये ब्रिज कंप्लीट हुआ है। और ये थाररॉक्स काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें डिफेंडर वाली लैडर और जेरी कैन लगाया है, माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ काफ़ी बढ़िया लग रही है ये कार। और सैदाबाद हम लोग ने क्रॉस कर लिया है, और हम लोग बस हंडिया पहुंचने वाले हैं। ये ओवर ब्रिज है जो कि हम लोग को प्रयागराज वाले रूट से कनेक्ट करता है NH-19 पे। इसके नीचे से कानपुर बाईपास जाता है। अगर आपको प्रयागराज के अंदर बिना घुसे कानपुर की ओर जाना है, और आप NH-19 से आ रहे हैं, तो सीधे बाईपास लेते हुए प्रयागराज के ऊपर ऊपर बाहर बाहर आप कानपुर की तरफ जा सकते हैं। प्रॉपर हाईवे बना हुआ है। और जैसा कि मेरे को दिख रहा है कि आगे सिंगल लेन हाईवे हो गया है, और मैं सही था। यहाँ पे फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल लेन में ही आना जाना है। बीच में ये फनल वाली डिवाइडर लगा दिए हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास बाइक है, तो इसका थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए हम सबको ओवरटेक करते हुए निकल जाएंगे। और मस्त जा रहे हैं। सामने से एक ट्रक आ रहा है, उसके पहले मुझको लेना है। और ये ब्रेजा वाला लेके ट्रक में फंस गया। भगवान का शुक्र था कि पूरा लेके नहीं घुसा, एक ही साइड से उखड़ी भेजा। ये पूरा बेवकूफ़ आदमी था। तो फिलहाल मैंने उसको बेवकूफ़ इसलिए बोला कि वो बंदा बिना देखे ताके सीधे, एक तो स्लो स्पीड में था, और बिना ORV में देखे ही अपने लेन में वापस घुस गया, और पीछे से ट्रक आ रही थी और उसको रगड़ते हुए चली गई। एनीवेज,
पहले आप लोग करिए हमारे बजरंगबली महाराज जी का दर्शन। और इनके बारे में मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि इस ओवरब्रिज पे ये हमेशा मतलब इनकी इस ओवरब्रिज के फेसिंग में देखते रहते हैं। और आज तक मैं जितनी बार भी इस ब्रिज से आया गया हूँ, आज तक मैंने इस पे कभी मेजर एक्सीडेंट नहीं देखा जिसमें किसी की जान गई हो। जैसे कि एग्जांपल आपने पीछे भी देखा कि एक ब्रेजा लड़ी, लेकिन उसमें गाड़ी टूटी बकायदा, बाकी सब सेफ रहे। तो मेजर एक्सीडेंट कभी नहीं होता इस पे, कभी जानवर भी मरा हुआ मैंने नहीं देखा। इतने शक्तिशाली हैं हमारे बजरंगबली महाराज। तो ये रेडर वाले को मैं देख रहा हूँ कब से मेरे को ओवरटेक किया पड़ा है, और बहुत पास से ओवरटेक कर रहा है। फिर से देखिए ओवरटेक किया, फिर से ओवरटेक किया। और ये ही इज़ ट्राइंग टू चैलेंज मी। तो अब इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ा चखाते हैं। अब इनको ऐसा पीछे करेंगे कि ये फिर हमको पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेट्स गो। तो बस, और अब ये हो गए हमसे पीछे। बाय बाय टीवीएस रेडर। और अब इनको फ्लाई बैक देने का समय आ गया है। अब मैं ऐसा ही चलाऊंगा कि ये मेरे को पकड़ ही नहीं पाएंगे पूरे रास्ते। बाय बाय टीवीएस रेडर, बाय बाय। तो फ़िलहाल हम लोग ने गोपीगंज क्रॉस कर लिया है, और गोपीगंज औराई के बीच में एक टोल बूथ होता है, उसको भी पार करके हम लोग औराई की तरफ बढ़ रहे हैं। औराई तकरीबन 3-4 किलोमीटर और बचा होगा। बाकायदा अभी तक तो ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है। और यहाँ पे मेरे काफ़ी पैर दर्द होने लगे थे मोड़े मोड़े, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं इतनी लंबी बाइक चला रहा हूँ। तो लेग गार्ड पे थोड़ा सा पैर स्ट्रेच करके रिलैक्स करते हैं। और तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर हम इस ट्रिप के कंप्लीट कर लिए। यहाँ से मेरे को काफ़ी देर से जगह नहीं मिल रही थी, तो इधर से ओवरटेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो बड़ी, जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लिप में देखा कि दो बड़ी मस्त बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए इनके पास जाके कि कहाँ के ये लोग हैं। टीजी अगर तेलंगाना का है क्या? अगर तेलंगाना का नहीं होगा तो जहाँ का भी होगा मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख दूँगा। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि तेलंगाना का ही है। और मस्त ये दोनों अपना एकदम टॉप बॉक्स वगैरह लगा के ट्रिप कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और मेरे को लगता है ये भी रेस के मूड में है। मेरे को देख लिया, मैं कैमरा वगैरह लगाया हूँ तो रेस करने के मूड में है। तो इनको भी थोड़ा सा पीछे करते हैं। पीछे वाला बंदा इसमें भी पैर स्ट्रेच कर रहा है, मोड़े मोड़े पैर दर्द हो रहा होगा। तो फिलहाल इनको भी हम लोग पीछे करके निकल गए हैं आगे, सबसे आगे। और मैं पीछे वीडियो बनाना भूल गया कि राजा तालाब के 3-4-5 किलोमीटर पहले ही हम लोग को लेफ़्ट लेना पड़ता है, जो कि वाराणसी रिंग रोड से कनेक्ट करता है जीटी रोड को। और इसी रोड से सीधे आगे जाके लेफ़्ट लेंगे तो हम लोग गाज़ीपुर रोड पे जाएंगे। और इसी जगह पड़ता है कैथी गांव, जहां है मार्कंडे महादेव जी। अब इस रोड पे हम लोग को तकरीबन 30-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और ये आ गया चौराहा बाबतपुर एयरपोर्ट, और शिवपुर और जौनपुर वगैरह यहाँ पे ही आके कनेक्ट होते हैं। यहाँ से भी हम लोग को जाना है सीधे गाज़ीपुर की तरफ। और जैसा कि हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, इधर उधर कहीं देखे बिना देखे जगह दे दो बलेनो। ये भैया निकल गया जगह मेरा ब्लॉक करके। और उसी रोड पे आप लोग 30-40 किलोमीटर आगे आएंगे तो फ़िलहाल अभी तो ये वाला ओवरब्रिज बंद है। इसके लेफ़्ट से होते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और आगे बढ़ते ही हम लोग को दिखेगा एक चौराहा, जहाँ से हम लोग को फिर से गाज़ीपुर की तरफ लेना है लेफ़्ट साइड। और लेफ़्ट लेते ही हम लोग चलेंगे 20-20 किलोमीटर।
1 मिनट पहले लेफ़्ट आ जाने दीजिए, तब बताता हूँ। बस ये आ गया चौराहा और यहाँ से हम लोग ले लिए लेफ़्ट। अब हम लोग को चलना है 20 किलोमीटर और। तो ये है स्वर्णवेद मंदिर, स्वर्णवेद महामंदिर। इससे तकरीबन 10-12 किलोमीटर और बचा है हमारा मार्कंडे महादेव धाम। बढ़िया, हम लोग चलते चले जा रहे हैं। और ये आ गया हमारे मार्कंडे महादेव जी का एग्ज़िट। अब इस हाईवे से हम लोग को यहाँ लेना है एग्ज़िट। यहाँ पे आपको हम फूल वूल के बहुत सारे ठेले दिख जाएंगे और ये साइन बोर्ड भी लगा है मार्कंडे महादेव जी का। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फ़िलहाल वीडियो में कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जैसे कि ये रास्ता जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इस ब्रिज के नीचे से हम लोग को लेना है राइट और यहाँ से राइट लेंगे तो आगे आपको द्वार दिख जाएगा। इस द्वार के अंदर बढ़ते हुए आगे जाके हम लोग को एक और लेफ़्ट लेना है और हम लोग सीधे बढ़ के पहुँच जाएंगे यहाँ। अब यहाँ से बस और मस्त सूर्यदेव भी एकदम अस्त होने वाले हैं और बस 100-200 मीटर चलेंगे तो आ जाएगा यहाँ की पार्किंग। यहाँ पे कार का 50 रुपये लेते हैं, बाइक फ्री है। आप लोग इधर घूम के यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हैं। अब बाइक जो लिए हो वो यहाँ से आगे बढ़िए और इधर चलते रहिए, दिखाता हूँ कहाँ जाना है। तो ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, कार वार आप यहीं पे खड़ी कर सकते हैं, 50 रुपये लगता है, बाइक का कोई रुपया नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे 1 मिनट सामने से बाइक आ रही है, इसको पहले जगह दे देते हैं निकल जाए। तो ये निकल गई। हम लोग बाइक चढ़ाते हैं, यहाँ पे थाना वगैरह है और यहाँ पे बाइक लोग खड़ी करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाइक खड़ी। चलिए अब कराते हैं आपको मार्कंडे महादेव जी के दर्शन। काशी, वह नगरी जहाँ समय ठहर जाता है और आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है। इसी काशी की पवित्र धरती पर गंगा और गोमती के संगम के समीप स्थित है मार्कंडे महादेव धाम कैथी। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, यह भक्ति, तप और अमृतत्व की जीवंत अनुभूति है। पुराणों में वर्णित है कि यहाँ ऋषि मार्कंडेय ने घोर तप किया था। उन्होंने जीवन की आयु मात्र 16 वर्ष निश्चित की। समय निकट आया, मृत्यु के देवता यमराज स्वयं उन्हें लेने आ पहुंचे, लेकिन उस क्षण मार्कंडेय ने शिवलिंग को दृढ़ता से आलिंगन कर लिया और भक्ति की गहराई इतनी प्रबल थी कि स्वयं समय रुक गया। वहीं पर किसी पवित्र भूमि पर महादेव प्रकट हुए, कालों के भी काल महाकाल। उन्होंने यम को रोका, मृत्यु को स्थिर कर दिया और अपने परम भक्त को चिरयुवा होने का वरदान दिया। यही वह दिव्य घटना है जिसने स्थान को अमर भक्ति का प्रतीक बनाया। आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक शांत ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है। घंटियों की मंद ध्वनि, दीपक की लौ और आकाश में गूंजता हर हर महादेव मन को भीतर तक भिगो देता है। कैथी का यह धाम हमें यह सिखाता है, सच्ची भक्ति में ऐसी शक्ति है जो नियति को भी बदल सकती है। जहाँ प्रेम हो, समर्पण हो, वहीं शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मार्कंडे महादेव धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ आत्मा अपने ही भीतर उजाला देख लेती है। हर हर महादेव। तो आई होप कि आप लोग को दर्शन करके मज़ा आया होगा और इसी के साथ अब हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और बेहतरीन मोटिव व्लॉग्स और नॉर्मल व्लॉग्स देखने के लिए। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।